दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले आपका सेंटअप एग्जाम होता है। तो अभी के इस वीडियो में हम सेंटअप एग्जाम का जो पहला पेपर आपका होने वाला है हिंदी का, उसका सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। और आप लोगों को डेट वगैरह याद रखना है। आपका जो पहला एग्जाम होगा यह 23 नवंबर को होगा हिंदी का पेपर, और फर्स्ट वाले में ही होने वाला है। इसलिए मैं अभी आपको बता दूँ, इस वीडियो में ना मैं आपको हिंदी का जो सब्जेक्टिव का आंसर किए प्रश्न के साथ साथ इसी वीडियो में सारा उत्तर भी बताऊँगा। आगे ये भी बता दूंगा कि इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा, क्वेश्चन के साथ पूरा आंसर का भी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, विषय कोड वगैरह आपको पता ही होना चाहिए। 101 रहेगा प्रश्न सेट जो आपका ए रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से बढ़ते आगे और देख लीजिएगा सारा एकदम पैटर्न वगैरह आपका जो 2022-23 का था सेमी पैटर्न रहा, यानी कि 100 प्रश्न आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, एंड सब्जेक्टिव में भी आपको जो ना दुगुना प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है ना। तो सारा कुछ देख लीजिएगा, पैटर्न वगैरह आपका जो है ना यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही उत्तर की बता दिया था। 100 प्रश्न मिलेगा, उसमें से 85 बनाना था। तो इन सभी का उत्तर मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया। अगर आप लोगों ने नहीं रखा है तो चैनल पे विजिट करना, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया, तो आराम से देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप भी सब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे आपको। तो पहले बच्चों एक चीज़ और समझ लेना, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा पैटर्न ये समझ लेना। कई बच्चों के ना यही नहीं पता होता है कि पैटर्न क्या है, बनाना किस टाइप से क्वेश्चन होता है, क्योंकि यह फाइनल बोर्ड एग्जाम जिस तरह से 2024 में आपका होगा ना, सेम उसी तरह का यह क्वेश्चन है, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाला है। तो आप थोड़ा इसे समझ लेना, फिर आंसर भी आपको मैं बता दूंगा। देखो आपको ना क्या मिलेगा, तो खंड ब में आपको मिलेगा प्रश्न। इसमें से पहला प्रश्न जो आपसे पूछेगा, इसमें से पूछेगा कि निम्नलिखित गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश ये पढ़ने के लिए पैराग्राफ देगा, बोलेगा कि इसको पढ़ करके नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए, नीचे 5 प्रश्न दिया जाएगा। सभी प्रश्नों को बनाने के लिए आपको देगा 2 मार्क्स के लिए रहेगा, 10 नंबर इसी में आपको मिलने वाला है, यानी देख कर ही लिखना है, आपको 10 नंबर मिलेगा। जैसे आप ये गद्यांश देखना, यहाँ पर क नंबर का पहले जैसे ये गद्यांश है, इन्हीं सबको पढ़ करके, ठीक है, इन्हीं सबको देख करके उत्तर लिखना है और 10 नंबर मिलने वाला है। इस टाइप से आपको गद्यांश से मिलता है, तो आप इसको ना पढ़ लेना आराम से, आप यहाँ से देख लेना। अगर आप ये समझ लेते हो तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि 10 नंबर तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि पूरा पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद ये पहला प्रश्न जैसे है, महापुरुषों ने जीवन को एक कर्म क्षेत्र क्यों माना है, तो इसमें ही इसका उत्तर लिखा गया है, आप इसमें से ही देख करके लिख लेना, ठीक है। और मैं उत्तर भी बताने वाला हूँ, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसी टाइप से रहेगा, इसलिए समझ लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन उसी का जो है ना देख करके ही लिखना है कि हमारे शत्रु कौन है। उसके बाद पूछा शेक्सपियर के कायर शक्ति की मृत्यु के बारे में क्या कहा जाता है। 4 नंबर है कि संसार के महारूपी हमें क्या शिक्षा देती है। 5 नंबर है कि जीवन में असफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो अभी देखे हो ना, ये पैराग्राफ ऊपर आपने जो देखा था उसी से लिखना है, ये सभी देख करके। वैसे मैं उत्तर भी बता दूंगा आपको, और क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में नहीं आता है, तो पैटर्न तो यही रहेगा ना, तो इसी टाइप से बनाना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये ख नंबर दिया है, मतलब कि आपको ना पहला प्रश्न का क्या क्या दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न में ही क देगा और ख, दोनों में से एक ही किसी को बनाना है, ठीक है ना। तो मैं क का बनाऊंगा, इसको आप छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये भी देख लो, ये रहा पैराग्राफ। अगर खुद से बना पाते हो देख करके तो ट्राई जरूर करना। ये रहा, इसे पढ़ करके ना आपको उत्तर देना होगा। नीचे क्वेश्चन जो पूछा गया जिस टाइप से उसी टाइप से, जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया, ईश्वर के प्रति आस्था कैसे पनपती है, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आस्तिक कोर कहलाते हैं, उसके बारे राष्ट्रिक लोग को कोर है, उसके बारे राष्ट्रिक क्या नहीं मानते हैं, ठीक है ना। आगे पूछा गया कि कुछ लोग जीवन के अंतिम दौर में आते थे क्या बन जाते, ठीक है ना। तो आपने देख लिया, वो भी पैराग्राफ से ही आपको लिखना। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, 2 नंबर प्रश्न पूछा, यहाँ पर देखना 2 नंबर ये प्रश्न रहा है, इसमें भी सेम है 2 नंबर, मतलब कि आपको ना 2 पैराग्राफ पूछता है, 20 नंबर तो बस देख कर ही लिखना होता है, आपको मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि 5 प्रश्न, इसमें भी पैराग्राफ ये नीचे दिया गया है ना, इसको देख करके पढ़ना है, और 5 प्रश्न दिया जाएगा, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 नंबर मिल जाएगा आराम से। यही है हिंदी में अच्छा नंबर लाने का तरीका, ठीक है। तो देखो ये पैराग्राफ दिया गया है, जैसे कि पहला पैराग्राफ दिया गया चंपारण सत्याग्रह के बारे में, तो इसे पढ़ोगे और पढ़ के जो भी आंसर इसका सटीक होगा आप सही से दे दोगे, तो आपको नंबर आराम से 10 नंबर मिलेगा। ये उसी का पैराग्राफ है, आप इसको पूरा पहले देख लोगे, इसी में से उत्तर ढूंढना है, लिखना है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा है, पढ़ो और उत्तर लिखो। तो देखो ये जैसे कि इसी से पढ़ोगे तो इसका पहला प्रश्न क नंबर का ही बनाना आपको है। तो पहला प्रश्न जैसे है कि काम या पेशे के बारे में गांधी जी की क्या मान्यता थी। उसके बाद पूछा गया आपसे कि बताइए गांधी जी
गांधी जी सबसे अच्छी कमाई किसे मानते हैं, ये रहा। इसके बाद इसी में 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया, पहले बच्चों देख लेना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी आध्यात्मिक प्रयोग क्यों कर रहे थे। तो इन सभी का उत्तर देना है, ठीक है। 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है, ठीक है, तभी नंबर मिलेगा 10 नंबर। आगे देखो, गांधी जी लोगों को शारीरिक श्रम का महत्व किस तरह समझाते थे। आगे पूछा गया कि शारीरिक श्रम को महत्व देने और काम को समान समझने के पीछे गांधी जी का क्या दूरदर्शी था, ठीक है। तो ये रहा उत्तर। अब देखो, जैसे पहला में आपको मिला था ना क और ख से, दूसरा में भी क ख मिलेगा, तो किसी एक का ही बनाना है, क या फिर ख का उत्तर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ख का भी, तो इसको भी दे सकते हो, लेकिन बस एक ही का देना है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, इसका भी पैराग्राफ है, ये 8वां में आपका होता है, तो इसको भी पढ़ लेना। अगर उसका उत्तर नहीं बना पाते हो क का, तो आप ख का तब उस कंडीशन में लिखोगे, ठीक है। तो ये रहा उसका पैराग्राफ, आप लोग देख लेना, ये पूरा का पूरा उसी का है, ख का, ठीक है। ये ख का, इसको पढ़ करके इसके लिए भी प्रश्न दिया गया है, इसी को पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा कि नारी की वास्तविक आज़ादी कब होगी, और उसके बाद 2 नंबर है कि कैसे कहा जा सकता है कि आधी दुनिया की पूरी महिलाएं ही हैं, ठीक है, महिलाएं की है। आगे देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर है कि दूर दराज के क्षेत्रों में लेखक महिलाओं की आज़ादी पर संदेश क्यों लगाते हैं। एंड 4 नंबर है कि नारी के रास्ते में कैसी बाधा है, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, ये पूछा गया कि नारी जब परिवार में लोकतंत्र लाना चाहती है तो वह कमजोर क्यों पड़ जाती है। तो ये दोस्तों पहला ग्राफ आपने देख लिया, 20 मार्क्स के लिए था, बस इसको पढ़ करके आराम से लिख देना है, आपको 20 मार्क्स तो आराम से ही मिलेगा। अब देखो, जो प्रश्न आपसे 3 नंबर पूछा गया ना, ये आपसे इसी टाइप से पूछा जाएगा। इसमें ना आपको निबंध लिखना होता है, किसी भी एक बिंदु पे लिखना होगा निबंध, 250 से 300 शब्दों में लिखोगे। जैसे कि देशभक्ति पे ये, जैसे कि पृष्ठभूमि क्या है, मतलब कि देशभक्ति का जो शुरुआत का लाइन है, देशभक्ति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना होता है। उसके बाद महत्व इसका क्या होता है, और उसके बाद विश्व बंधुता से संबंध इसका, यानी कि दुनिया से संबंध इसका क्या है, उपसंहार, इससे आप क्या सीखते हो, इस तरह से लिखना होता है। तो जैसे कि पहला है देशभक्ति, दूसरा आप लोग देख लेना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड आगे देख लेना यहाँ पर जो है ना ख नंबर में पूछा गया जल संरक्षण। तो मैं सभी का उत्तर भी बताने वाला हूँ, प्यारे बच्चों, आप लोग देख लेना। उसके बाद देखो, घ नंबर यहाँ पर पूछा गया है जाति व्यवस्था क्या है। उसके बाद देख लेना, र नंबर में पूछा गया कि परीक्षा में कदाचार के लिए, ठीक है। तो इनमें से किसी ना एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है आपको ना। सीधे कितना मार्क्स मिलेगा प्यारे बच्चों, 10 मार्क्स मिलेगा। 10 मार्क्स का ही ना था, एक बार देख लेना। तो हाँ बिल्कुल, देखो 10 मार्क्स का, देखो कितना ईजी है, ये सब लिख लोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखो आगे जो क्वेश्चन आपसे 4 नंबर पूछा गया कि निर्धन छात्र कोर्स से सहायता के लिए जो है ना प्रार्थना करते हुए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है, मतलब आवेदन पत्र लिखने आ रहा है, तो आपको ना 5 नंबर मिल जाएगा। देख लो, बस 8वां में दिया है, 8वां में अगर मान लो आवेदन पत्र नहीं आता है तो चिकित्सा और मरीज, यानी डॉक्टर और मरीज के बीच में बात करना क्या है वो लिखना है, मतलब 10 लाइन में लिख दो, 10 लाइन लिख दो, आपको ना मिल जाएगा 5 मार्क्स। तो कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको ना ये लिख के दिखाऊंगा पत्र का, ठीक है, सारा उत्तर बताने वाला हूँ। आगे देख लो, यहाँ पर जो ना आपसे 5 नंबर प्रश्न में जो पूछा जाता है, इसमें से ना आपको टोटल ना 10 प्रश्न दिया जाता है, 10 प्रश्न दिया जाता है, जिनमें से 5 ही प्रश्न बनाना है, 20 से 30 शब्दों में लिखना है, यानी शॉर्ट प्रश्न है, यानी कर सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 10 नंबर के लिए, ठीक है। 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे कि पहला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है ना, पूछा गया अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ख नंबर में पूछा गया मैक्स मुलर के वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। और ग नंबर में है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थक लेखक जारी प्रसाद द्विवेदी क्या बतलाते हैं। और घ नंबर में पूछा गया कि गुरु नानक की ब्रह्म का निवास स्थान क्या है। उसके बाद र नंबर में जो पूछा गया कवि घरानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देख लेना यहाँ पर ना जो 4 नंबर में पूछा गया प्रेमगन ने दफाली किसे कहा है, रुकियो। उसके बाद 6 नंबर में कि वारी किसे कहते हैं, मंगम्मा और रेखक में बारी की रीति कैसी थी। 4 नंबर में पूछा गया लक्ष्मी ने विपत्ति का ख्याल कर क्या इंतजाम किया। उसके बाद आगे 6 नंबर मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। और यहाँ पर रहा इसका वाणी कब विश्व समान हो जाते। पहले बच्चों इनमें ना मात्र 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो मैं सभी का उत्तर आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो 6 नंबर प्रश्न में जो आपसे पूछा जाता है ना, इसमें से आपको सिर्फ एक क्या पूछा जाता है, एक प्रश्नों का उत्तर 2 प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। जैसे कि
क नंबर पूछा ख नंबर, तो किसी एक का ही उत्तर देना है, आपको किसी एक का ही उत्तर देना है। एक का दोगे तो एक का नहीं देना है, ठीक है। तो एक का ही देना है और 100 शब्दों में लिखना है। ये 5 मार्क्स के लिए आपको नंबर देता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर जो इसका उत्तर लिखना होगा, जैसे उत्तर लिखना है कि काम धाम के बाद रात में अपने बिस्तर पर बहादुर का लेखक किन शब्दों का चित्रण करता है। ये और उसके बाद देखो प्रश्न करना है, इसका जो ना क्या कविता वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें इसका अर्थ बताया जाता है, तो इसका लिखना है अर्थ। ये किसी भी लिख दो, मैं इसका का बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पैटर्न वगैरह शायद आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलो मैं फटाफट से ना आपको इसका आंसर की बता देता हूँ। और देख लो ये रहा इसका आंसर की। देखो पहला प्रश्न का जो उत्तर लिखा गया ना, आप लोग देखना पहला क का, ठीक है। बताया था ना मैंने आपको, क्वेश्चन दिखा दिया, समझ जाना चाहिए आपको। तो पहला का क का ये उत्तर रहा, उसके बाद दूसरा का ये रहा उत्तर, ठीक है। दूसरा का ये रहा, उसके बाद देखो तीसरा का ना ये रहा उत्तर, ठीक है। तीसरा प्रश्न का ये रहा एंड चौथा का ना ये रहा उत्तर, ठीक है। चौथा का ये रहा। आगे देख लेना, इसके बाद आगे जो है ना पांचवा का ये उत्तर रहा, ठीक है। पांचवा का। अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न का क का पहला का ये रहा उत्तर, ठीक है। उसके बाद देखो क का दूसरा का उत्तर ये रहा एंड उसके बाद देखना क का जो तीसरा है इसका उत्तर ये रहा, ठीक है ना। आगे देख लेना आप लोग। इसके बाद देखना आप लोग 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न का जो ना है उत्तर यहाँ पर ये रहा एंड उसके बाद आगे देखना 5 नंबर प्रश्न का उत्तर ये रहा, ठीक है। तो सारे प्रश्नों का मैंने बता दिया 20 मार्क्स के लिए था, इतना ही लिखना होता है देख करके। आगे देखो जो था ना, आगे क्या था, तो आप लोग देखना निबंध लिखना था। तो निबंध हम किस पर लिखें, तो ग नंबर है, यानी कि किस पर है प्यारे बच्चों। तो देख लेते एक सेकंड किस पर था। हाँ, जल जीवन पर था, जल संरक्षण पर, तो उस पर लिखा गया। तो देखो यहाँ पर जो है ना आपको इतना लिखना है, पहले प्रस्तावना लिखना है। तो प्रस्तावना में इतना लिखना है जो कि लिखा गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेना प्रवेश, ठीक है ना। यहाँ देखना क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको विषय प्रवेश पर लिखना है। तो पूरा आप लोग यहाँ से ना यहाँ तक विषय प्रवेश में लिख दोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, विषय प्रवेश पर। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना आपको फिर लिखना है क्या, तो विषय विश्लेषण पर, और इसमें पूरा का पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर यहाँ से यहाँ तक लो, पीडीएफ भी बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक लो और लास्ट में यहाँ तक लिख लो, बस इतना ही लिखना है। आपको ये 10 मार्क्स दे देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते आगे देख लेना, यहाँ पर जो है ना आपसे पूछेगा, पत्र पूछा था 4 नंबर में। तो 4 नंबर में पत्र लिखा गया है, देख लेना, ये रहा पत्र लिखा हुआ। आपको शायद दिख रहा होगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना अगर वीडियो सही से नहीं दिखे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पत्र 4 नंबर का उत्तर लिखा गया, ये रहा पत्र, आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में आपका जो नाम वगैरह है वो आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ता आगे 5 नंबर क्वेश्चन में था 5 प्रश्न बनाना था। तो देखो पहला प्रश्न ना 5 का क का उत्तर ये रहा, 5 का जो ख का ये रहा उत्तर, 5 का ग का ये रहा और घ का ये रहा उत्तर, ठीक है। सभी को रोक करके वीडियो लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो एंड ये रो का रहा उत्तर, ठीक है। अब देखो 6 नंबर प्रश्न का ये रहा उत्तर, 6 का क का उत्तर ये रहा, ठीक है, मैंने बताया भी था। तो ये सभी मैंने आपको बता दिया, सारा का सारा आपको मैंने इसी वीडियो में क्लियर कर दिया। अब आपको किसी भी प्रकार का परेशानी हो और डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना, ठीक है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं डाल दूंगा, नहीं अगर डाला गया होगा तो, और सभी का डाला गया चैनल पे जाकर विजिट करना। अब इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप दोनों का डाला गया है, तो जल्दी से रोक करके वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं काम करता तो चैनल का नाम आपको मिथुन स्टडी सेंटर देख रहे हो, सेम टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना, उसमें 5000 प्लस स्टूडेंटों का ज्वाइन कर लेना, उसी में सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप का भी नहीं लिंक काम करता तो उस कंडीशन में ना आप इस नंबर पर 696 98 095 पर, ठीक है ना। क्या प्यारे बच्चों, 696 है ना 98 095 पर हाई सल क्लास 10th लिख करके भेज देना। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर जो डाला जाएगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।